कोई फार्मर नहीं करेगा कि वो अपने जानवर को के ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिकली दिखाए, लेकिन इसमें एक चीज़ है हाँ इसके अंदर एक चीज़ है सीखने की। अगर आप बछड़े को मैं आपको पीछे से दिखाऊं, गौर से अगर आप देखें तो आप गैस करें। ये छोटी छोटी सी बारीक वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो कि आपको डेली बेसिस पे जानवरों में नोट करने होते हैं, और उनको ऑन टाइम अगर आप उनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो फिर जानवर की ग्रोथ नहीं रुकती और फिर बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। ये बछड़ा जो है, अच्छा अब इसका भी यही है, थोड़ा सा मारने में ये ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे आज तकरीबन 5 से 7 जानवरों का हमने एक और ये चीज़ करी है, बड़ी कीमती चीज़। हालांकि छोटी सी है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बड़ी कीमती हैं। आप मिक्की माउस का सवाल हो रहा था कि मिक्की माउस कहाँ है भाई। तीनों जानवर आ गए हैं, मतलब है कि एक आध हफ्ते का मेहमान है, फिर ये इसको तो ज़िबा करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। भाई आज की वीडियो में एक न्यू एंट्री, न्यू शख्सियत को आप मेरे साथ देख रहे हैं। वैसे न्यू एंट्रीज़ भी आज की वीडियो में दिखानी है, जो कि बेसिकली कल आई थी। कल की वीडियो में रह गए थे लेकिन बहुत लेट आए थे। वो कल की वीडियो मैंने वही 5 न्यू एंट्रीज़ पे डेडिकेटेड रखी, और आज दोबारा से जो है ना उसके बाद भी वैसे तो 3 न्यू एंट्रीज़ हुई हैं, लेकिन एक उनमें से बछड़ा जाना है 5-10 दिन बाद, 5-10 दिन के लिए आया है, तो 2 हम काउंट करेंगे न्यू एंट्रीज़। लेकिन ये जो है मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुइज़ और रहमान, जो कि मेरे छोटे भाई हैं। और ये क्यों आज इनको दिखा रहा हूँ, उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली अब्दुल मुइज़ भाई को यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि इनको भी जो है ना ये सारी चीज़ें जो है वो हम सिखाएं, जो कुछ हमने आज तक सीखा है। और वो तो मैं तकरीबन इनको बकरीद से ही आ रहे हैं, हम लोग तीसरे दिन से डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह ये सीख चुके हैं और डेली बेसिस पे मज़ीद सीखते जा रहे हैं। तो जो मैं चीज़ें इनको सिखा रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला आज उसी चीज़ के ऊपर ना एक हम वीडियो भी बना लेते हैं, जो हम एक डिस्कशन कर रहे होते हैं। हमारी यहाँ तकरीबन हर हफ्ते 1.5 हफ्ते में डॉक्टर जो है हमारा, उनका विज़िट होता है। हम एक एक जानवर को जो है ना स्पेसिफिकली देखते हैं, जो सही चल रहे होते हैं वो सही चल रहे होते हैं, जिनमें मुझे कुछ कमी महसूस होती है मैं बता देता हूँ डॉक्टर को, या कुछ डॉक्टर अपनी नज़र से देख लेता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट टीम वर्क होता है। अब जैसे मैंने बताया भी था कि इंशाल्लाह आगे जा कर के हम लोग जो है पॉसिबली अपने इसको काम को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है जब काम बढ़ाना है तो उससे पहले से आपको तैयारी करनी पड़ती है, अपनी टीम मैनेजमेंट बढ़ानी होती है। तो उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह मुइज़ भाई को हम रेडी कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो मुबीन भी है, मुइज़ भी है, फिर डॉक्टर भी हैं, और फिर बाकी की आपकी टीम भी है। ये तो बस आज की वीडियो बहुत मुफीद होने वाली है। ऐसी चीज़ें होपफुली आपको सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगी जो शायद इससे पहले हो सकता है कि आपने ना देखी हो किसी वीडियो में, या ना आपको सीखने को मिली हो। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मिस्टर सुल्तान से। मैं कोशिश करूँगा वही उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बात करूँ जो नॉर्मली नोटिस में नहीं आते। अभी आप देख रहे हैं कि जो है ना बछड़ा खा पी भी रहा है और नॉर्मल है बछड़ा, तो बज़ाहिर बिल्कुल सही है बछड़ा, ठीक है। मगर इसको एक हफ्ते से जो है ना वो एक प्रॉब्लम हो रही थी, इचिंग, यानी कि खुजली, ख़ारिश वगैरह ना। ये जब इसको शाम में हम बाहर निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो जाता है। खाते में सेट रहता है, बाहर निकालते हैं तो थोड़ा सा, अभी भी अगर आप ये देख रहे हैं ना कि इसकी दुम मुस्तकिल तौर पर चल रही है, ये आप चीज़ देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा जानवर डिस्टर्ब है। एक तो ये भी है, इसकी डिस्टर्बेंस की वजह बारिश है, बारिश का मौसम है, इसमें बारिश के बाद जो है ना मच्छर वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। मगर मक्खियाँ, मच्छर वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। मगर और भी इंटरनली भी जानवर में बाज़ औक़ात किसी चीज़ से जानवर को एलर्जी हो जाती है, तो उससे भी ये मामला होता है। तो फ़िलहाल के लिए फ़र्स्ट स्टेज हम इसका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो रेक्साविल इंजेक्शन होता है, ठीक है, एंटी एलर्जी इंजेक्शन होता है। और भी बहुत सारे होते हैं एंटी एलर्जी इंजेक्शन, मेप्रासोन है, रेक्साविल है, और भी हैं। तो रेक्साविल एक नॉर्मल है, हर फार्मर जानता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो इसको परसों लगाया है, कल लगाया है, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें बेहतरी आई है, वरना बहुत ज़्यादा एक बेचैनी की सूरत में था। और ऑब्वियस बात ये है कि जानवर अगर किसी भी चीज़ की वजह से स्ट्रेस में रहेगा तो वो कितना भी अच्छा खा ले वो बनेगा नहीं। पेट की डिवॉर्मिंग भी इसकी हो गई है और वो भी चल रहा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी 2-3 दिन इसको देखेंगे कि क्योंकि इसको इस टाइम पे हमने नहला धुला भी लिया है, सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे हमने चेक कर ली हैं, ना इसको कोई चिच्चड़ है, यानी कि टिक्स वगैरह जो होते हैं, वो कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं है।
कोई मामलात ऐसे नहीं है कि जो कोई टेंशन वाले मामलात हों। हल्की फुल्की बाज़ औक़ात इनसे आप देखें ना, ऐसी मक्खी आके बैठती है तो बछड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि कोई फार्मर नहीं करेगा कि वो अपने जानवर को के ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिकली दिखाए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। अब आ जाते हैं भाई लाल बादशाह पे। तो भाई लाल बादशाह के मुतालिक आपसे सवाल करेंगे कि आपको कोई इसके अंदर कोई मसला, कोई मामला नज़र आ रहा है? इसके अंदर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी हाँ, अल्लाह की तरफ से ठीक है, और ऐसा जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सुकून में खड़ा हुआ है, खाना भी बिल्कुल सही से खा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। हाँ, सारी चीज़ें लाल बादशाह की सेट है। बस दो चीज़ें थी लाल बादशाह की जो अभी हमने जो सेट हो चुकी हैं, जो माजी में थी। अभी तो बछड़ा बिल्कुल सेट है जैसे अब्दुल मुइज़ ने बताया है, मगर एक इसका थोड़ा सा मामला चल रहा था आँखों के आंसुओं का, सही है। और वो मामला हमने जो है पहले इसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया था आँखों के आंसुओं का, उससे सेट हो गया था। दोबारा आंसू आना शुरू हो गए थे इसके, तो डॉक्टर साहब ने हमारे बताया कि जो है ना इसके जो है ना पेट में कीड़ों की जो हम दवाई पिला दें पहले सारे जानवरों को, पेट के कीड़े बाहर आ जाएं। उसके बाद अगली हम करेंगे जिगर की वैक्सीन, जिगर में जो कीड़े वीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, उनकी डिवॉर्मिंग हो जाए। उसके बाद जो है तब भी अगर इसके आंसू जारी रहते हैं किसी भी जानवर के, तो फिर हम उसको एज अ सीरियस केस लेंगे तब तक। और ये चीज़ हमने देखी है कि बहुत सारे जानवर थे हमारे जिनके आंसुओं के मसले चल रहे थे पेट की डिवॉर्मिंग से पहले, और वो डिवॉर्मिंग के बाद जो है ना अल्लाह के फजल से वो मसले मसाइल सेट हो गए। एक ये मामला था इसका जो कि सेट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। हल्का फुल्का अभी भी है आंसू का, लेकिन वो इंशाल्लाह जिगर की जब वैक्सीन होगी ट्रोडेक्स की, तो उसके बाद इंशाल्लाह वो भी सेट हो जाएगा। बाकी दूसरा एक ये था जो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी कि जो इसके जो हाँ मुच्छी का मोरे का था, एक हल्का सा जो पहले मोरा पहना हुआ था वो थोड़ा सा क्या कहते हैं छोटा हो रहा था, तो इसको नया मोरा डलवा दिया है। आज ही डाला नया मोरा, तो अब ये मोरा भी इसको लूज़ है और सेट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मिस्टर सालार के ऊपर। तो भाई सालार के हवाले से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वैसे अल्लाह का शुक्र है बछड़ा बिल्कुल सेट है, सही है, मगर सालार के की एक हैबिट है जो कि अभी आपको जो है ना वो क्या नाम है नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये एवरी टाइम 24/7 नहीं कर रहा होता वो हरकत। थोड़ा सा इनकी रस्सी छोटी कराना, ये आपस में लड़ लें। वनडे के टाइम पे थोड़ी रस्सियाँ इनकी लूज़ कर देते हैं, लंबी रखते हैं ताकि अपना वंडा आराम से खा पी लें। अब वंडा खाने के बाद फिर मस्ती चढ़ती है, तो आपस में ज़ोर आजमाई की जाती है कि भाई हाँ भाई। तो हालांकि बीच में देख सकते हैं आप लोग एक एक कुंडा एक एक जानवर का लिए छोड़ा हुआ है, वो उस कुंडे में बंधा हुआ है, फिर गैप है, फिर अगले उस कुंडे में। हाँ, थोड़ी इसकी रस्सी सोड़ी कर दो यार, छोटी कर दो रस्सी। ठीक हो गया जी। तो हम आ जाते हैं मिस्टर सालार पे। वो प्रैक्टिकली अभी वो कर नहीं रहा हरकत जो क्या कहते हैं अपना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात जानवर ना अपने ज़बान जो है ना वो निकाल रहा होता है और ऐसे आड़ी टेढ़ी ज़बान ना अपनी घुमा रहा होता है। तो ये वो हरकत करता है जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की है, और कल मैंने डॉक्टर को बताया है, तो डॉक्टर साहब ने एक इसके लिए जो है ना वो एक ड्रिप लिख के दी है ना, उन्होंने एक ड्रिप लिख के दी है इसके लिए, वो इसको लगेगी। अब ये होता क्यों है वो जो अब कभी प्रैक्टिकली दोबारा करेगा ना, अल्लाह ना करे कि करे, लेकिन करेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन बता देता हूँ, उसकी वजह बता देता हूँ। वजह ये होती है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है जिस्म में। उसकी ऐसे जानवरों को आपने कभी देखा हो ज़बान बाहर निकाल के ऐसे आड़ी टेढ़ी घुमा रहे होते ज़बान, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह की अगर मल्टी वाइटामिन्स की, ख़ासकर मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, तो तब जानवर या तो इस तरह से आड़ी टेढ़ी ज़बान निकाल रहा होता है, या दूसरी सूरत हाल होती है कि वही पेट के अंदर कीड़े वीड़े होते हैं, तो इस तरह की उल्टी सीधी रिएक्शंस जानवर कर रहा होता है, एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। तो पेट की तो इसकी डिवॉर्मिंग हो गई है, उस मसले के बाद भी मैंने इसको 2-3 बार नोट किया है कि वो ज़बान बाहर निकाल रहा होता है। तो इसकी जो है डॉक्टर साहब ने ड्रिप एक इस पर मल्टी वाइटामिन्स की बाकायदा पूरी एक ड्रिप लगेगी, वो रेकमेंड कर दी है। वो इंशाल्लाह इसको उसका कोर्स हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मिस्टर महाराजा के ऊपर। तो मिस्टर महाराजा जो है ना, इनके हवाले से मुइज़ ने ख़ुद भी नोट किया है, तो मुइज़ से ही पूछते हैं क्योंकि अभी इनको आते हुए महीना भर हुआ है और
अच्छी खासी इनकी ऑब्जर्वेशन है, तो इनसे मालूम कर। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये है कि ये जेनेटिकली बहुत ज़्यादा हीट में आ रहा है, हीट स्ट्रेस हो रही है इसको, और हार्मोन्स जो है ना इसके बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, अभी गर्म चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बताया है वो ये है कि इसके ऊपर तारा मीरा का तेल वगैरह चलेगा, इंशाल्लाह ताला जो है ना ये इसको ठंडा होगा थोड़ा सा, बिल्कुल स्ट्रेस आउट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 दिन से इसके ऊपर जो है ना वो तेल चल रहा है, तारा मीरा का तेल बहुत बहुत ज़्यादा ही महंगा है, मगर क्या कहते हैं पंसार आइटम्स जो होते हैं ना वो महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर ये है कि उसका एक मुकम्मल हल निकल जाता है वो जड़ से। अब इसका बेसिक मसला वही है, वैसे भी मौसम भी गर्म है और बछड़ा ये आंडू है, तो जेनेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा वो गर्माइश के ऊपर ही आ रहा है। तो तारा मीरा का तेल डेली इस बछड़े पे 400 ml पर डे के हिसाब से 2 दिन से चल रहा है, 2 से 3 दिन हो चुके हैं और ये तकरीबन 2 हफ्ते तक चलेगा इसका। ठीक है बहुत महंगा, 1600 रुपये लीटर है, 1600 रुपये लीटर। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं से 8 से 10 हज़ार रुपये का सिर्फ इस पर वो तेल चल जाएगा 2 हफ्ते में तकरीबन ना, इस तरह से है। तो उस वजह से जो है ना ये बीच में कभी वंडा भी छोड़ता है गर्मी की वजह से। जब ये वंडा खा रहा होता है तो हम लोग भी जो है ना इस खाते में आने से अवॉइड करते हैं, ताकि थोड़ा ऐसा ना हो कि यार ये हल्का सा भी किसी से घबरा के परेशान होकर के ये अपना जो है ना वो वंडा ना छोड़े, ये है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं मिस्टर बिस्कॉनी पे। मिस्टर बिस्कॉनी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल सेट चल रहे हैं, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इनको वैसे भी मैंने हाइड फ़िलहाल रखा हुआ है, आज की वीडियो की गर्ज से दिखा दिया, वरना कोई वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ये चोटी पे खड़े हो गए माशाल्लाह ब्लैक पैंथर, ये भी बिल्कुल सेट चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इसका एज सच कोई अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं चल रहा, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है सेट है। ठीक है, और ये बिल्कुल अभी नया बछड़ा आया है, मुश्किल हफ्ता भर भी अभी पूरा नहीं हुआ, ज़िशान भाई वाला बछड़ा है ये, सही है। तो ये भी जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है सेट चल रहा है, और इसको अभी हमने बहुत ज़्यादा साफ़ बात ये है कि अभी ऑब्ज़र्व नहीं किया है, वंडा वगैरह ये खा रहा है, वैक्सीन इसकी बुनियादी वैक्सीन्स हो गई हैं, और आगे जैसे जैसे बाकी जानवरों की होती जाएंगी वो भी इसकी होती जाएंगी, पेट की डिवॉर्मिंग इसकी हो गई है। ये आ गया भाई अगला बछड़ा बिग बुल। ठीक है, और ये भी जो है ना वो थोड़ा गरमाइश के मामले में भी है, एक मामला इसका ये भी है, थोड़ा सा इसका बादी का मामला है, और वही लड़ाका तैयारे हैं, ये भी लड़ाकू हैं, और जिस तरीके से मैंने महाराजा का बताया वो भी, तो इसलिए इनको पहले ये दोनों साथ होते थे, मगर अब इन दोनों में ज़रा गैप कर दिया ताकि ये आपस में लड़े भिड़े नहीं, इनको इसीलिए थोड़ा सा बाकी बछड़ों से थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं मिस्टर इशराक पे। तो इशराक भाई भी जो है ना वो वही शुरू से ही आपको पता है इनकी नेचर काफ़ी गर्म है, काफ़ी लड़ाका हैं, और इनको वही सेम तेल जो है ना वो इनके ऊपर भी चल रहा है। ठीक है, और वैसे मुझे क्योंकि इसका एक बाय नेचर ही ये लड़ने वाला बछड़ा है ना, तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि यानी कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इससे तेल वेल से कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका जेनेटिकल प्रॉब्लम नहीं है इसकी। फिर भी हम तजर्बे के तौर पे थोड़ा सा इसको दे रहे हैं, क्योंकि उसका नुकसान कोई नहीं है, उस तेल का फ़ायदा ही है तारा मीरा का तेल। अच्छा, एक चीज़ और इसकी चल रही है, इसके जो है ना छोटे छोटे आप देख रहे होंगे मस्से हो रहे हैं, ये कोई दाने एलर्जी नहीं है, ये बारीक बारीक से ना इसके मस्से हो रहे हैं। तो मस्सों से निकालने के लिए कोई ड्रॉप है, तो तुम्हें नाम याद है ड्रॉप का, क्या नाम है? नाम उन्होंने लिखा था, मैं वो डायरी में लिखा हुआ है। डायरी में लिखा हुआ है, सही है। तो वो इसके जो है ना मुझे भी याद नहीं है, भारत मेडिसिन का नाम याद नहीं रहता, तो वो ड्रॉप्स इसके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसके मस्से वो हो जाएंगे। आँखों के आंसू इसके बहुत ज़्यादा थे, जो कि पेट की डिवॉर्मिंग से पहले थे, और जो कि बहुत हद तक जो है वो कम हो गए आँखों के आंसू। और तीसरी चीज़ ये है कि मुकम्मल आँखों के हवाले से अभी और कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी नौमान भाई ने बोला है कि जिगर की वैक्सीन हो जाए, तो जिगर की वैक्सीन के बाद भी अगर कोई जानवर आंसू दे रहा होगा तो उसके बाद जो है ना फिर हम, आंसू का मतलब ये है, सिंपल इज़ दैट, एक आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि जानवर किसी किस्म की तकलीफ़ में होगा तो ज़ाहिरी बात है वो रोएगा, आंखों से पानी निकलेगा, या फिर ये हो सकता है कि आंखों में वॉर्म्स, आंखों में आई वॉर्म्स भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं आंखों के अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि फ़िलहाल हमने ये देखना है कि अंदर पेट के कीड़े की वजह से तो नहीं रो रहा, या जिगर के कीड़ों की वजह से तो नहीं रो रहा, अंदर बाहर के पहले कीड़े सारे मारने हैं इसके। जब एक बार कीड़े निकल जाएंगे सारे के सारे, फिर देखेंगे कि अब मज़ीद कोई इशू है स्पेसिफ़िकली,
तो उसको फिर हम देखेंगे। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मुझे पता ही है कि वीडियो बहुत मुफीद है। जबले नूर पे अगर हम आ जाते हैं तो जबले नूर जो है अल्लाह आपका भला करे, सेट चल रहे हैं सारे मामलात से। भाई थोड़ा बहुत आंसू ये भी कर रहे थे हल्के फुल्के, लेकिन इनके भी बहुत बेहतर हो गए, ना होने के बराबर है इस टाइम पे पेट की डिवॉर्मिंग के बाद ना। ठीक है, इसके बाद इस बछड़े पर आ जाते हैं। तो ये शहरी भाई वाला बछड़ा है। इस बछड़े को मैंने नकेल डलवाई है कल, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी। और दूसरा ये है कि नकेल तो डलवा दी है, लेकिन हमने रस्सी जो है ना वो इसकी मोरे के अंदर ही डलवाई है। ठीक है, रस्सी इसकी आप देख सकते हैं कि मोरे के अंदर ही है। वंडा खाने में ये स्लो है, आप देख सकते हैं कि आज तो खैर इसलिए इसने नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि आज ही इसको ये नकेल डली है। बाकी जानवर आप देखें कि वो खा चुके हैं, मगर इसका आधे से ज़्यादा वंडा पड़ा हुआ है। ये देखें, यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसने खाया है, मगर बाकी का जो वंडा है ना वो पड़ा हुआ है। बराबर में बस्तर खा चुका है अपना, उधर वो दूसरा बछड़ा वो भी खा चुका है, मगर इनका पड़ा हुआ है। थोड़ा सा ये नकेल की वजह से आज डिस्टर्ब है, तो इनको हम मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करते। बस्तर अल्लाह का शुक्र है सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, माशाल्लाह से सही है। ये बछड़ा माशाल्लाह सेट चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, हाँ ये आ गया बादशाह, ऑन का बादशाह। ठीक है, इसमें एक चीज़ है, हाँ इसके अंदर एक चीज़ है सीखने की। पहले तो हम क्या कहते हैं बछड़ा पूरा दिखा देते हैं, और क्या नाम है, ओए होए होए। अच्छा एक चीज़ ये भी है, ये जो अभी इस टाइम पे पेशाब कर रहा है ना, पीला पेशाब कर रहा है, तो ये पीला पेशाब भी वही वजह है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये देखें, अगर आप बछड़े को मैं आपको पीछे से दिखाऊं, गौर से अगर आप देखें तो आप गैस करें, लेकिन मुश्किल है। कोई फार्मर वगैरह होगा तजर्बेकार, वो तो गैस कर लेगा, लेकिन ऑब्वियसली ये आम शौकीन गैस नहीं कर पाएगा। इसका थोड़ा सा अगर आप पाँवों के घुटनों की पिछली जो पिंडलियाँ हैं इसकी वो देख रहे हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके क्या कहते हैं सूजन हुई हुई है। तो भाई अभी इस सूजन क्यों हुई हुई है, इसकी क्या वजह है? बादी है, बादी गर्मी बहुत है, हाँ, बादी की वजह से जो बिल्कुल ट्रीटमेंट होगा बादी का ट्रीटमेंट होगा इसका, उससे इंशाल्लाह ताला ये सही हो जाएगा। तो भाई इसका जो है ना वो अंदर टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, जो आपके उर्फ़ आम में हम लोग इंसानों में भी एसिडिटी हो जाती है इतने या क्या कहते हैं हैवी अगर हम लोग चीज़ें खा रहे हो रोज़ाना की बुनियाद पे, दलिया, चना अट्टी, खल, ये सारी चीज़ें हैवी प्रोटीन है ना। तो हालांकि हमारे फार्म पे डेली इन जानवरों का हाजमे का मसाला डेली चलता है, वो मसाला हम बाहर भी सेल आउट करते हैं, किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मगर बादी को तोड़ने के लिए एक बादी का स्पेशल मसाला बनता है जो कि बहुत महंगा है। उसका कोर्स इस बछड़े का चलेगा, ऑर्डर किया हुआ है 2 हफ्ते से, लेकिन बन नहीं रहा है जिसको मैंने ऑर्डर किया हुआ है। अच्छा मुझे फार्मूला नहीं पता मसाले का, वरना मैं खुद बना लेता। 7,000 रुपये का इसका वो पूरा मसाले का है कोर्स जो चलेगा बादी वाले मसाले का। और पहले भी हमने पिछले साल भी 5-6 बछड़ों को बादी की शिकायत हुई थी, तो वो मसाला चलाया था। 1 हफ्ते का कोर्स होता है, 5 से 6 दिन का, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है, उससे वो फिर बादी से निकल आते हैं। तो ये जो पेशाब इसने इतना पीला किया ना, तो वो भी वही एसिडिटी की अलामत है कि थोड़ा एसिडिटी में है बछड़ा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी बारीक वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो कि आपको डेली बेसिस पे जानवरों में नोट करने होते हैं, और उनको ऑन टाइम अगर आप उनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो फिर जानवर की ग्रोथ नहीं रुकती और फिर बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। सही है ना। और इसके अंदर भी ये जो शाकिर भाई का बछड़ा है, इसमें भी जो है ना थोड़ा सा बादी के मसले मसाइल हैं। पिछली टांगों पे आपको सूजन भी नज़र आ रही होगी, इफ़ यू कैन सी। ठीक है, और वैसे थोड़ा सा गुस्से का भी तेज़ है, ये एक मामला है। बाकी खाने पीने में बछड़ा सेट है, अल्लाह का शुक्र है, उसमें तंग नहीं करता। इवन बादशाह भी जो है वो खाने पीने के मामले में सेट है, तंग नहीं करता। लेकिन अंदर जो इनके अंदर की जिस्मानी गर्मी है, एक तो मौसम भी फैक्ट है कि मौसम बड़ा हब्स वाला दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। याकूत की अगर हम बात करते हैं, मैं जल्दी जल्दी स्विच कर रहा हूँ, इतनी लंबी वीडियो हो गई है, और मैं तो समझ रहा था कि शायद आज सारे ही जानवर हो जाएंगे। लेकिन देखो ये यहाँ पे ये क्या हरकतें हो रही हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हरकतें आप चेक करें, सीन्स ज़रा चेक करें। बेटा ये आप गीना नहीं है, ये आप गीला नहीं है, ये अगर आ गई ना ऐसा उड़ाएगी तो खैर आप गीना, तो फिर आप गीना ही था ना यार। बहरहाल हम बात कर रहे थे याकूत की, तो याकूत जो है ना, इनका भी आँखों का थोड़ा सा आंसुओं का हल्का फुल्का वही मसला चल रहा था, बहुत ज़्यादा था, सॉरी उससे पहले डिवॉर्मिंग से, अब बहुत ना होने के बराबर है, हल्के फुल्के बस आंसू हैं। अगर आप देखें
बाकी वो बहुत सेट हुआ, बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूँ ना माल। इनके आंसुओं का मसला पेट की डिवॉर्मिंग से पहले चल रहा था, वो अब अल्लाह का शुक्र है सेट हो गया है। और अब जिगर की वैक्सीन होगी जैसे इंशाल्लाह, तो बाकी के मामलात भी और मज़ीद इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। ये है भाई, एक ही खाते में इतनी लंबी वीडियो बन गई है यार। ये तो एक ही खाते में इतनी लंबी वीडियो बन गई, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी लेंदी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर जानवर पे अगर आप 2-3 मिनट भी बात करेंगे तो 10-15 मिनट की वीडियो बनी जाएगी। तो अगले खाते को इन डिटेल हम दोबारा अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ क्लाइंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी उनके जानवर दिखाने के लिए, तो अगले खाते में मैं जा रहा हूँ और उन जानवरों को स्पेसिफिकली 2-3 को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी डेडिकेटेड अगले खाते की वीडियो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, एक ये बछड़ा है हमारे नबील भाई का, इसका नाम भी डायमंड रख चुके हैं वो, तो नाम भी इसका डिसाइड हो गया है। तो एक इसके हवाले से अपडेट ये भी है कि इसकी नकेल हमने हटवा दी है उनकी रिक्वेस्ट पे, और उनकी रिक्वेस्ट भी थी। और वैसे भी जैसे अभी आप देख रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो के दौरान ये चीख रहा है, 2-3 बार ही चीखेगा। तो ये बछड़े का भी जो है ना हमने ऑब्जर्वेशन करी है कि ये भी किसी न किसी किस्म की ना स्ट्रेस में है। या तो ये पहले अगर किसी फार्म पे पीछे किसी थोड़ा टाइम अगर पला भी है, तो या फार्म पे या मंडी जहाँ से भी उन्होंने ख़रीदा है, मंडी से मेरा ख्याल है ख़रीदा है, तो ये जो है ना उस किसी के साथ हो सकता है इसकी जोड़ी हो और वो जोड़ी टूटी है, तो इसलिए ये पूरा दिन इसका जो है ना, इसका पूरा दिन यही रूटीन है, ये इधर से उधर घूमता रहता है। वंडा वगैरह ये खा रहा है, वंडे के मामले में अल्लाह का शुक्र है तंग नहीं कर रहा, मगर एक तो मारना बहुत है इसका, सही है। देखें ये भी मारता है, ये भी मार रहा है और ये भी मार रहा है, थोड़ा मार रहे हैं दोनों बछड़े। तो एक तो इसको हमने पहला स्ट्रेस फ्री किया है कि इसकी हमने नकेल निकाल दी है। दूसरा ये है कि इसको भी हम जो है ना वो तेल पिलाकर देख रहे हैं। पहले एक क्या कहते हैं हम, पंसार वाला जो देसी ट्रीटमेंट है पहले वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे कुछ बेहतरी आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर जाएंगे फिर, क्योंकि कोई इतनी बड़ी क्या कहते हैं मुश्किल नहीं है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि जिसके लिए हम फ़ौरन से जो है ना वो एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जी या और किसी किस्म के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो उसको स्ट्रेस फ्री करना है, इसीलिए पहले इस पर भी हमने जो है ना वो 2-4 दिन तारा मीरा का तेल ट्राई करना है। उससे अगर कोई बेहतरी आएगी तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं बेहतरी आएगी तो फिर और दोबारा डॉक्टर को भी चेक कराएंगे और सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, ये बछड़ा जो है, अच्छा अब इसका भी यही है, थोड़ा सा मारने में ये ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे, आज तकरीबन 5 से 7 जानवरों का हमने एक और ये चीज़ करी है, बड़ी कीमती चीज़, हालांकि छोटी सी है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बड़ी कीमती हैं। आप देखें इसकी जो है ना नकेल से रस्सी हटवा के हमने इसको मुच्छी बनवा के डलवाई है। अब रस्सी जो है ना इसकी बेसिकली वो जो बंधी हुई है वो इसकी मुच्छी में, इसके मोरे में बंधी हुई है, और नकेल इसलिए डली हुई है क्योंकि जैसे बछड़ा मारता है, गवाले को पानी पिलाने के लिए निकालना है या आगे पीछे बाहर निकाल के दिखाना है, तो उस टाइम पे वो इसमें से रोल आउट कर लेगा रस्सी को और नकेल भी बन जाएगी। ठीक है, और ये वाला बछड़ा अल्लाह का शुक्र है सेट चल रहा है और इसमें कोई अल्लाह का शुक्र है ऐसा मामला नहीं है। और 1-2 क्लाइंट्स ने और ने किसी ने रिक्वेस्ट की थी, मैं भूल रहा हूँ, ज़िशान भाई ने की थी, उनका तो बछड़ा दिखा दिया था, ज़िशान भाई का बछड़ा। ठीक है, और ये बछड़ा भी हम दिखा चुके हैं। ठीक है, इनकी भी रिक्वेस्ट आई थी। और अच्छा ये बछड़ा है, जैसे कि ये बछड़ा, इसकी भी आप देख सकते हैं कि नकेल वाली रस्सी निकलवाई है और जो है ना इसको मुच्छी बना के डाल दी है। रस्सी अब इसकी मुच्छी में है और नकेल वाली नीचे से कटी हुई है रस्सी, बस खाली नकेल इसलिए संभालने वगैरह के लिए डाली हुई है। इस तरह से आज जो ये वाला बछड़ा भी, इसका भी देखें सेम सीन किया है, नकेल से वो रस्सी हटवा के वो करिए। पूरा एक बंडल जो है ना रस्सी का, ये 5-7 जानवरों में पूरा हो गया। कल एक और बंडल मंगवाऊँगा जिनके और एक आध के किसी का रह गया है ना, और ऐसा है। हाँ, कुछ जानवर अभी भी ऐसा रहेगा कि वो, इसका भी देखो मुच्छी नहीं बनी है और वो नैलॉन वाली रस्सी हटा दी है, नकेल में डली हुई है लेकिन वो हटा दी है, सही है ना। वैसे हाँ, कुछ जानवर जैसे ये बछड़ा है, इसको बाकायदा नकेल हमने डलवाई है क्योंकि ये भी जैसे मारने में ज़्यादा है। इनका मामलात ऐसे रहेंगे कि इनको फिर मजबूरन नकेल पर ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये इस स्टाइल के अंदर काबू नहीं आएंगे, क्योंकि सींगे भी हैं ना इसकी, तो ये वजह भी है भाई। गवालों का भी थोड़ा सा किसी चीज़ में थोड़ा सा ख्याल करना होता है, वो भी इंसान है, ऐसा ना हो कि गवाले को हिट कर दे और फिर
जिसने इसकी केयर करनी है वही अगर बेचारा इंजर्ड हो जाएगा तो फिर कैसे केयर होगी। ये बछड़ा न्यू है, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसको भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मगर ये बछड़ा खाने पीने में मैंने आज बड़ा बगौर इसको नोट किया है, अच्छा है माशाल्लाह। मिक्की माउस का सवाल हो रहा था कि मिक्की माउस कहाँ है भाई, मिक्की माउस ये रहा आपके सामने है। और मिक्की माउस को मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था, मिक्की माउस भी इस टाइम पे डिस्टर्ब है और वंडा वगैरह भी ये आजकल छोड़ है, ये देखें इसका भी वंडा बाकी है। और इसकी डिस्टर्बेंस की वजह ये है कि इसके खुर बनाने वाले ने गलती से खुर थोड़े ज़्यादा ही बना दिए, उस वजह से थोड़ा सा इसकी टांगों में तकलीफ़ है और इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और फिर इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में मैंने सोचा था ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं दिखा दूँगा, मगर अब आप लोग की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी तो इसलिए मैंने बोला चलो दिखा देते हैं। चलें जी, माशाल्लाह तीनों जानवर आ गए हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। बेहद हसीन बछड़ा ये, इंतहा से ज़्यादा अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और ये बछड़ी नस्ल में माशाल्लाह आप देखें ब्राह्मण नस्ल के अंदर बछड़ी है और अभी खीरी है ये, और पंजाब से सफ़र करके आई है तो बेचारी की हालत बहुत ख़राब हुई थी। ये बेटी डरो नहीं, मसला कोई नहीं है, उधर चली जाओ, वहाँ जाओ, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, सही है। थोड़ा इसके चोट लगी हुई है, कहाँ पे चोट लगी हुई है, हाँ दुम पे, दुम पर इसके एक चोट लगी हुई है। खैर है, टेंशन नहीं है, स्प्रे लगा देंगे। थोड़ा सा एलर्जी भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे पुट्ठे पे, खैर वो भी सेट हो जाएंगी चीज़ें, अब आ गए हैं इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। थोड़ा फासले पे कराओ इनको, थोड़ा दूर दूर खड़ा कराओ और फ़िलहाल इनको क्वारंटीन करेंगे। ये बच्चा जो है वो उन्होंने उसके लिए लिया है, न्याज वगैरह के लिए, मतलब है कि एक आध हफ्ते का मेहमान है, फिर ये इसको तो ज़िबा करवाएंगे, ठीक है ना, ये मामला है। ये दोनों जो है वो रखेंगे, ये ज़िबा करवाएंगे और उसके पर्पज़ से है, अलग पर्पज़ है इसका। अच्छा जी, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और कुछ एक चीज़ें ऐसी यकीनन सीखने को मिली होंगी जो इससे पहले आपकी नॉलेज में नहीं होंगी। तो कमेंट करके लाजमी बताना है। देखें, हमें जो है ना आपके लाइक से या व्यूज़ से नहीं पता चलता कि आपको हमारी चीज़ों का से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें किसी ने बताई नहीं है, ये तजर्बे के साथ बाय द टाइम हमने चीज़ें सीखी हैं और वो तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहे हैं मुखलिसी के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ। तो कमेंट करके आप बताएंगे अगर, तो फिर हमें हमारा हौसला बढ़ेगा, हम मज़ीद जो चीज़ें सीखते जाएंगे आप लोगों को भी सिखाते जाएंगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मोइस भाई के लिए भी दुआ करें। माशाल्लाह ये फ़ास्ट लर्नर है और 1 महीने में माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं इन्होंने और आगे भी इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।